Namaskar, myself Dr. Govardhan Gupta, consultant nephrologist at नारायणा हॉस्पिटल, जस्सर रोड, बारासात, कोलकाता। आज हम लोग डिस्कस करेंगे अनीमिया के बारे में। अनीमिया मतलब लो हीमोग्लोबिन, ब्लड की कमी, रक्त कम होना। तो दिस इज़ बेसिकली ए वेरी कॉमन डिजीज़, स्पेशली इन our country setup, where the profile of most of the people is in the middle or low income status. So because of nutritional deficiency, the anemia is very common, especially in the young female who are menstruating. But as a nephrologist, I will try to restrict the discussion on kidney patients only. So anemia in the CKD patients is too much common, and every alternate patient is having some kind of anemia, mild, moderate, severe, and almost a significant number of the patients, they have severe kind of the anemia where hospitalization is required, मानो एडमिशन करते ही होगे। तो इसमें क्या होता है कि लो हीमोग्लोबिन का इन दिस टुडेज सेशन, दिस पार्ट 1 सेशन ऑफ द अनीमिया, वी विल ट्राई टू डिस्कस रिगार्डिंग द कॉजेज ऑफ अनीमिया, कि किडनी डिजीज वाले पेशेंट्स जो हैं उसमें स्पेशली ऐसा क्या कारण है जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन लो रहता है, ब्लड एकदम से हीमोग्लोबिन एकदम से लो हो जाता है। तो जनरली द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ अनीमिया इन द सीकेडी पेशेंट इज न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी। जो खून बनता है, आरबीसी बनता है, वो बेसिकली आयरन, लोहा, विटामिन B12, फॉलिक एसिड, एक हार्मोन होता है एरिथ्रोपोइटिन, उसके हेल्प से बनता है। तो द रॉ मटेरियल इज प्रोटीन, आयरन, विटामिन B12, विटामिन फॉलिक एसिड, एंड द स्टिमुलेंट मतलब जो एंजाइम है जो उसका प्रोडक्शन इंक्रीज करता है, इट इज विद द हेल्प ऑफ एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन। एरिथ्रोपोइटिन जो हार्मोन होता है वो किडनी से सिक्रीट होता है। तो जनरली क्या होता है कि जो किडनी डिजीज वाले पेशेंट्स हैं उनमें एरिथ्रोपोइटिन का लेवल तो एक वैसे भी कम रहता है, एंड अगेन बिकॉज ऑफ हाई लेवल ऑफ यूरिया, क्रिएटिनिन एंड अदर नेफ्रोटॉक्सिन्स, उनका अपेटाइट भी कम रहता है। तो अपेटाइट कम होने की वजह से क्या होगा कि प्रोटीन का इंटेक कम होगा, देन आयरन का इंटेक कम होगा, एंड मोर ओवर all these patients, especially those who are not on dialysis or any kind of renal replacement therapy, they are means advised for some restriction। तो उनको खाने पीने का वैसे भी नियम मानना पड़ेगा। तो उसकी वजह से क्या होता है कि हम लोगों ने इतना सब कुछ खाने पीने का नियम अगर बता के रखा हुआ है तो पेशेंट का जो न्यूट्रिशनल डिमांड है वो वैसे कभी भी पूरा नहीं हो पाता है। एंड अगेन जो सप्लीमेंट्स होते हैं, आयरन का सप्लीमेंट्स होता है, विटामिन का सप्लीमेंट होता है, वो पेशेंट बहुत बार टॉलरेट नहीं भी कर पाता है। और मैक्सिमम पेशेंट्स में हम लोग इंजेक्शंस का जो रूट होता है वो हमेशा फिजिबल भी नहीं होता है कि हमेशा हम लोग पेशेंट को इंजेक्शन दे पाएंगे। देन इसके अलावा और क्या कॉज होता है कि ऑलमोस्ट ऑल द पेशेंट्स दे हैव यूरिमिक काइंड ऑफ गैस्ट्रोपैथी, मतलब पेट का तकलीफ होना इन सीकेडी पेशेंट्स इज टू कॉमन। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि अगर पेशेंट मान लीजिए खाना ठीक से खाएगा भी, मान लीजिए वो भी होता नहीं है वैसे, लेकिन अगर मान लीजिए ठीक से खाना खाएगा भी तो उसका 100% एब्सॉर्प्शन नहीं होता है। पेट में हमेशा मतलब कि जो जीआई ट्रैक है, गैस्ट्रियम है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, इसमें हमेशा कुछ इरोजन्स होते हैं, वहाँ से कभी कभी ब्लीडिंग होते रहता है। पेट में हमेशा उनको एसिडिटी का प्रॉब्लम, हाइपर एसिडिटी का प्रॉब्लम होता है, जिसकी वजह से उनको खाना पचता भी नहीं है। तो बिकॉज ऑफ दिस अल्टर्ड डाइजेशन, देन जीआई ब्लीडिंग, ऑकल्ट जीआई ब्लीडिंग। ऑकल्ट का मतलब होता है कि हल्का मात्रा में, पेशेंट को खुद नहीं पता चलता है कि उनके पेट से रक्त का स्राव हो रहा है। तो इसमें क्या होता है कि धीरे धीरे ब्लीडिंग हल्का हल्का मात्रा में बना रहता है, ब्लड उसमें से भी कम होता है। तो न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी, देन जीआई प्रॉब्लम, एंड वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इज, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कॉज इज एरिथ्रोपोइटिन deficiency। sometimes the deficiency of the erythropoietin is not absolute, it is relative, मतलब एरिथ्रोपोइटिन है लेकिन उसका यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है। अगेन ऑल द सीकेडी पेशेंट्स दे हैव काइंड ऑफ मतलब माइल्ड काइंड ऑफ इन्फ्लेमेशन, मतलब उनके शरीर में एक तरीके का इन्फ्लेमेशन चलते रहता है। तो इस इन्फ्लेमेशन की वजह से क्या होता है कि उनके शरीर में जितना आयरन भी है वो ठीक से यूटिलाइज होकर बोन मैरो में जा भी नहीं पाता है। बेसिकली हीमोग्लोबिन जो होता है वो बोन मैरो के अंदर बनता है। तो बोन मैरो के अंदर बनने के लिए ऑल द सबस्ट्रेट्स, जो रॉ मटेरियल है, आयरन है, विटामिन है, वो बोन मैरो के अंदर जाना चाहिए, लेकिन बिकॉज ऑफ दिस क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी स्टेट वो आयरन या फिर जो बाकी के रॉ मटेरियल है वो बोन मैरो में जा नहीं पाते हैं, तो इसकी वजह से यूटिलाइजेशन भी कम होता है। तो ऑलमोस्ट ऑल द पेशेंट्स ऑफ सीकेडी दे आर anemic, they become anemic,
एंड उसमें जो लोग न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी के हिसाब से मेडिसिन लेते रहते हैं, कुछ इंजेक्शंस वगैरह लेते हैं, उनका हीमोग्लोबिन मेंटेन रहता है, लेकिन मैक्सिमम नंबर ऑफ द पेशेंट आप देखेंगे तो उनका माइल्ड लेवल ऑफ द अनीमिया हमेशा बना रहता है। अगेन जो डायलिसिस वाले पेशेंट्स हैं उसमें क्या होता है कि उनको फ्रिक्वेंटली कुछ ब्लड टेस्ट करवाने रहते हैं, या फिर ड्यूरिंग डायलिसिस थोड़ा बहुत ब्लड लॉस होते रहता है। इवन दिस इज इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ अनीमिया इन ए सीकेडी पेशेंट्स, दोज हु आर ऑन रेगुलर हीमोडायलिसिस। पेरिटोनियल डायलिसिस वाले पेशेंट्स का भी थोड़ा बहुत हीमोग्लोबिन इधर उधर आई मीन ब्लड लॉस हो सकता है, बट दैट इज नॉट वेरी कॉमन। किडनी ट्रांसप्लांट वाले पेशेंट्स का अनीमिया इज नॉट वेरी कॉमन बिकॉज उनका किडनी ट्रांसप्लांट हो चुका है और ऑलमोस्ट 50% उनका जो किडनी फंक्शन है वो रिस्टोर हो जाता है बिकॉज ऑफ किसी ने उनको किडनी दे के रखा हुआ है। तो इससे उन दोनों सब्सटेंस में नहीं कॉमन है। लेकिन जो पेशेंट कोई भी रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी भी नहीं है, मतलब जिसमें कोई भी ट्रांसप्लांटेशन डायलिसिस नहीं हो रहा है, वो पेशेंट्स एंड जो पेशेंट्स हु आर ऑन हीमोडायलिसिस उनमें अनीमिया इज वेरी कॉमन। तो वी विल कंटिन्यू दिस सेशन इन द पार्ट 2 फॉर्म, अनीमिया पार्ट 2 विद द ट्रीटमेंट रेजिमेंट्स, जिसमें हम कॉमन चीज़ें डिस्कस करेंगे कि हम लोग अनीमिया को कैसे टैकल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।